नमस्कार। मांझी 114 विधानसभा का खेल और भी दिलचस्प होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जातीय समीकरण बनने लगे हैं। अभी हम मौजूद हैं 114 मांझी विधानसभा के जैतपुर पंचायत में, जो कि ब्राह्मणों का गढ़ माना जाता है। आइए बातचीत करते हैं कि ब्राह्मणों की क्या भूमिका होने वाली है इस बार 114 मांझी विधानसभा के चुनाव में। सर, अपना नाम बताइए। रामनिवास पांडे। तो सर बताएंगे कि इस बार जो है मांझी विधानसभा के जैतपुर में क्या हवा चल रही है, किसकी हवा चल रही है? कौन? पासवान। अच्छा, सौरभ पांडे ये भी चुनाव लड़ रहे हैं, लोजपा के प्रत्याशी हैं और रामविलास पासवान की पार्टी और चिराग पासवान का नेतृत्व इस विधानसभा में कर रहे हैं। क्या सोचकर वोट दीजिएगा सौरभ पांडे? क्या हम कहें? कुछ कहिए। विकास का काम करेंगे हम विकास का काम करेंगे, आशा है हम लोगों को। अच्छा, ये बताइए कि सब लोग आगे बढ़ रहा है, यादव आगे बढ़ रहा है, दलित आगे बढ़ रहा है, पंडित जी लोग काहे पिछुआ गया है? आपस में मतभेद है। मतभेद है। हाँ। सुनते हैं कि सबसे अधिक वोट है मांझी विधानसभा में। अब इस समय सुधरे हुए हैं। सुधर गया है। कुछ होगा, आस उम्मीद है। होगा। आप बताइए सर, कुछ उम्मीद है? हाँ, पूरा उम्मीद। क्या होगा? वही बदलाव होगा। क्या समीकरण है? यहाँ का समीकरण है कि एक नंबर में राजपूतों का वोट है, दूसरा ब्राह्मण का वोट है। तो सब जगह देखिए, अब भारतीय राजनीति की बात करें तो सब जगह ब्राह्मणों को एकदम से दरकिनार करके चला जा रहा है। दरकिनार का आप लोग क्या सोचते हैं? आपकी दरकिनार नहीं होगा, आपकी एकजुटता है। आपकी एकजुटता है। अब पूरी राजनीति को अगर देखें, बिहार की राजनीति को भी देखें, तो ब्राह्मणों का महत्व जो है दिन ब दिन घटता चला जा रहा है। ऐसा तो नहीं होगा इस बार? इस बार नहीं होगा। हमारे साथ और भी लोग हैं। आप बताइए ब्राह्मणों का क्या रोल रहेगा इस बार, आप बताइए। छपरा जिला में 10 विधानसभा क्षेत्र आता है। ब्राह्मणों को पूरी तरह से सभी राजनीतिक दलों ने इग्नोर किया और अंत समय में अगर सौरभ पांडे लोजपा के टिकट पर मांझी विधानसभा में उतरे हैं तो यहाँ से 100% ब्राह्मण वोट उनके साथ है और भारी बहुमत से वह जीतेंगे। समाज के सभी वर्गों का उन्हें सहयोग मिल रहा है और विकास उनका मुख्य मुद्दा है। ब्राह्मण हर जगह पीछे होते जा रहे हैं। राजनीति की बात करें, खेल की बात करें, अधिकारी वर्ग की बात करें, सब जगह डिक्लाइनेशन है इस कास्ट का और सब लोग कहते हैं कि सबसे ऊंचे ब्राह्मण ही हैं। तो ऐसा क्यों है? देखिए, राजनीतिक जो बाद की राजनीतिक व्यवस्था बनी, जयप्रकाश आंदोलन के बाद की जो राजनीतिक व्यवस्था बनी, उसमें ब्राह्मणों को दरकिनार करने की पूरी साजिश की गई और धीरे धीरे ब्राह्मणों में यह उपेक्षा से ग्रसित होते गए कि हमारा कोई नहीं है, हम नेतृत्व विहीन होते जा रहे हैं। आपको याद होगा कि मांझी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय रविंद्रनाथ मिश्रा ने चुनाव जीता था बिना किसी दल के सहारे के। ठीक है, तो ब्राह्मणों का जो रुझान है वह एकजुटता में प्रदर्शित होगा और जिस तरह से राजनीतिक दलों द्वारा ब्राह्मणों को इग्नोर किया गया, वैसी परिस्थिति में इस बार फिर मांझी का जो विधानसभा क्षेत्र है वह निर्णयात्मक एक धमक देगा पूरे बिहार की राजनीति में कि ब्राह्मणों को इग्नोर करके आप सत्ता नहीं चला सकते हैं। आपको क्या लगता है, ब्राह्मण वापस फिर आएंगे मांझी विधानसभा में? जरूर आएंगे, पुनः जरूर आएंगे। ब्राह्मण लोग यहाँ के मांझी में हम लोग सब लोग एकजुट होकर के वोट दे रहे हैं सौरभ पांडे जी को, क्योंकि हमारा जो नेता है देश का वह नौजवान है, कर्मठ है और काम करने की इच्छा उसमें शक्ति है उसके अंदर, इसलिए हम लोग उसको देखते हुए सौरभ पांडे को वोट देते हैं। अच्छा, और कौन कौन उम्मीदवार आया था यहाँ वोट मांगने के लिए? उम्मीदवार तो सब लोग करीब करीब आया था। बबलू सिंह भी आया था और वो आया था, क्या बोलते हैं, चुन्नू सिंह आया था, करीब करीब सब लोग मेरे पास आए थे। अच्छा, एक बात बताइए, वोट देने का अधिकार जो मतलब आप वोट देने जाएंगे तो उसका वो आधार जो है जातिगत होगा या फिर विकास भी उसका सम्मिलित? सबसे पहले विकास है, उसके बाद जाति है। तो हम देखते हैं कि चिराग पासवान जो हैं हमारे नौजवान नेता हैं और उनका जो ऐसी मैनिफेस्टो है चुनाव का, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, ये हमको बहुत पसंद आया। और शिक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए बोलते हैं, चाहे चिकित्सा के बारे में विकास करने के लिए बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं एक बार उनको भी। हम तो चाहते हैं कि हमारा मुख्यमंत्री, आगामी जो मुख्यमंत्री बनेगा वह चिराग पासवान ही हो। आप क्या सोचते हैं, ये बताइए, आप क्या सोचते हैं, हवा किधर चल रही है, किसकी चल रही है? लोजपा की चल रही है अभी यहाँ पर। अच्छा,
आए थे? जिसमें हाँ जैसे प्रत्याशी। सौरभ पांडे जी का चल रहा है। उनको वोट देंगे? हाँ हाँ एकदम। क्या सोच है निष्ठिक उसके पीछे? सोच है ये है कि हमारा चिराग पासवान, रामविलास पासवान ये लोग मजबूत नेता हैं और उनके साथ ये रहेंगे और अपना ये काम अच्छा, काज आपने करेंगे। गांव के विकास में, गांव का विकास हुआ है, माझी विधानसभा क्षेत्र का विकास हुआ है कि नहीं पिछली सरकार में? पिछले सरकार में विकास हुआ है। गांव का विकास हुआ है, मानते हैं? हाँ हाँ। अच्छा, और भी लोग हैं। क्यों ब्राह्मणों की उपेक्षा हो रही है बिहार की राजनीति में, भारत की राजनीति में, आपसे पूछना चाहता हूँ। इसलिए कि ब्राह्मण जो है वो संगठित नहीं है और अब देखने में ऐसा लग रहा है, चुनाव आया है तो, कि अब हम लोग संगठित हो रहे हैं और यहाँ से सौरभ पांडे की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि हर जगह जो है, जब भी किसी को राजनीतिक रूप से माइलेज लेना होता है, यानी कि राजनीतिक रूप से आगे बढ़ना होता है, तो वो लोग ब्राह्मणों की आलोचना कर देते हैं। बड़ा आसान सा है, और ब्राह्मण वर्ग चुपचाप सह जाता है और वो राजनीति में आगे निकल जाते हैं एक स्टेप। ऐसा क्यों है? देखिए, शुरू से ये प्रबुद्ध वर्ग रहा है और प्रबुद्धों का संगठन तो होता नहीं है, ऐसा पूर्वज लोग कहे हैं। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये है कि जो भी समीकरण बन रहा है और जो भी कार्य हो रहे हैं तो वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। आप क्या सोचते हैं, मांझी विधानसभा से कौन आ रहा है इस बार? मैं सोचता हूं और मुझे 100% विश्वास है कि इस बार सौरभ पांडे जीतेगा। उसके जीत के सामने को कोई भी नहीं रोक सकता है। और मांझी विधानसभा ब्राह्मणों का थाना रहा है, इसको हमेशा ब्राह्मण रिप्रेजेंट किया है। यहाँ के पंडित गिरीश तिवारी 2 बार विधानसभा के मेंबर रहे, वो मिनिस्टर भी रहे। यहाँ का सौलिया तिवारी वीर बना, माझी थाना है मर्दाना, वीर बनाया सावलिया, स्वतंत्रता की लड़ाई में काम किया है। और यहाँ ब्राह्मण एक पैर पर जब खड़ा हो जाएगा ना तो उसके सामने कोई भी जाति नहीं ठहरेगी। अच्छा, माझी से जीतेगा तो सौरभ पांडे जीतेगा। गठबंधन के जो उम्मीदवार है वो तो सीधे कहते हैं कि ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत ये सब अत्याचारी है। हाँ, ब्राह्मण हिंदू कभी अत्याचारी है। ब्राह्मण कभी भी अत्याचारी नहीं हुआ है। जब जब ब्राह्मण अत्याचार देखा है तो दूसरे का सत्यानाश किया है, समझे। ब्राह्मण कभी भी अत्याचारी नहीं रहा है। ये ब्राह्मण किसी को आशीर्वाद देता है तो मरने को आशीर्वाद नहीं देता है, खुश रहने का आशीर्वाद देता है, जियो आशीर्वाद देता है। अगर आदमी समझे तो ब्राह्मण के जैसा तो कोई जाति ही नहीं है। वो तो अपने सर्वस्व लुटा करके सिर्फ दूसरे को आशीर्वाद देते रहता है। जी हाँ, जैसे ही महागठबंधन के उम्मीदवार ने खेला अपना राजनीतिक कार्ड तो जातीय समीकरण जो है बनने लगे। क्या कहना चाहते हैं, बताइए। वास्तविकता यह है कि हम लोग माझी विधानसभा के विभिन्न गांवों में जनसंपर्क करने के बाद यह महसूस किए कि माझी की जो लड़ाई है वह इस तरीके की है कि जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें सबसे योग्य लोजपा के द्वारा उम्मीदवार उतारा गया है। शिक्षित, सभ्य, सुशील और सबको साथ लेके चलने वाला प्रत्याशी। मैं सौरभ के बारे में बता दूं, सौरभ पांडे जी के बारे में, कि वह शिक्षा के क्षेत्र में पूरे सारण जिले में एक बेहतर व्यवस्था बना रहे हैं। और चिराग पासवान का जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का स्वप्न है उसको सारण की धरती पर उतारने का नेतृत्व सौरभ पांडे करेंगे, यह हम लोगों को पूर्ण भरोसा है। सौरभ ने 3 सरकारी नौकरियों को छोड़कर समाज सेवा का चयन अगर किया है तो वह सिर्फ और सिर्फ माझी विधानसभा के चतुर्विध विकास की परिकल्पना को लेकर। इसलिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में उनके पक्ष में लहर चल रही है और इसमें कोई टिकने वाला नहीं है। जातीय समीकरण बन रहे हैं, ब्राह्मणों की उपेक्षा आखिर कब तक होगी, आप बताइए। अब वह समय बीत गया जब ब्राह्मणों की उपेक्षा होगी। अब ब्राह्मण तन मन धन, तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता है। सौरभ पांडे, मैं तुझे कुछ और भी दूं। उस जोश के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से
विजय श्री चरण चुमेगी। जीतेगा भाई जीतेगा, तो सौरभ पांडे जीतेगा, दूसरा कोई टिकने वाला नहीं है। जीतेगा भाई जीतेगा, सौरभ पांडे जीतेगा। एक कार्ड क्या खेला सत्येंद्र यादव ने, जातीय समीकरण बनने लगे, और जब ये जातीय समीकरण गोल बंद हो जाएंगे तो घाटा किसको होगा ये देखना है, और फायदा किसको होगा ये देखना है। मैं दिवाकर मिश्रा, राष्ट्रीय टीवी और न्यूज़ निब के लिए, जैतपुर 114 मांझी विधानसभा।